अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का चल रहा है बायोलॉजी का, जो कि है होम्योस्टेसिस। तो हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट क्या है। आज हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे अपने आप को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं मुख्तलिफ कंडीशन में। तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। के पौधे जो हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दिन के वक्त जो कि हमने पहले चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा था, दिन के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में चूंकि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनती है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। तो दिन के वक्त तो चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, जो कि फिर एक्स्ट्रा नहीं बचती। लेकिन रात के वक्त ये जो है ना वो एक्स्ट्रा होती है एट नाइट टाइम, ठीक है ना। नाइट टाइम जो है ये एक्स्ट्रा होती है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, पौधे स्टोमेटा के जरिए इसको माहौल में खारिज कर देते हैं। नए तनों से टिश्यूज के जरिए जो है वो नफूज ओस्मोसिस करके ये खारिज हो जाती है। और जो नए पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनके रूट हेयर्स पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे ये मिट्टी के अंदर ही खारिज हो जाती है एज ए रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में दिन के वक्त इस्तेमाल हो रही होती है, बन रही होती है, और हम दिन के वक्त ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। तो दिन के वक्त ये एक्स्ट्रा नहीं होती, लेकिन रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही होती, कुछ ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा तौर पर स्टोर होती है जिसको हम स्टोमेटा के जरिए खारिज कर देते हैं। तो ये था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के दिन के वक्त क्या चीज़ फालतू नहीं थी उसको हमने कैसे खारिज किया रात के टाइम में, और जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनती है बाई प्रोडक्ट के तौर पर, तो वो स्टोमेटा के जरिए खारिज होती है। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस प्रोसेस वो है रिमूवल ऑफ H2O, यानी कि पानी को कैसे रिमूव किया जाता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर बनता है, रेस्पिरेशन में भी वाटर बनता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस में वाटर की इतनी ज़्यादा मिकदार जो है पौधे के अंदर स्टोर होती है। तो हम जानते हैं कि पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा मिकदार किस लिए स्टोर होती है, टर्जिडिटी के लिए, उसके अंदर सख्ती लाने के लिए, ठीक है। अब चूंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है, चूंकि जो वर्किंग के लिए पानी है वो तो टर्गर प्रेशर की है कि पौधे के अंदर मजबूती रहे। आप दे देंगे छोटा सा पौधा भी जिसमें लकड़ी भी नहीं है, वो भी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, ठीक है। तो वो पानी की ही बदौलत है जो कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है और वो पौधा खड़ा रह पाता है, ठीक है। और उसमें स्टोर करते हैं। फिर फालतू पानी को पौधे के जिस समय ट्रांसपायरेशन के लिए निकाल दीजिए। ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन पौधे के बैरूनी पार्ट से, आउटर पार्ट से पानी का वेपर्स बन के एक्सक्रीट होना, खारिज होना, वो क्या है, रेस्पिरेशन, सॉरी ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो पानी का रिमूवल जो है हम इस तरह करते हैं। जो छोटी उम्र के पौधे हैं, जो जिनमें लकड़ी वाले पौधे नहीं होते, अब जिनके अंदर एक्स्ट्रा पानी स्टोर है, तो उनके हम पत्तों से, वो पौधों के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि वो पत्तों के किनारों से उस पानी को खारिज करते हैं। जैसे आप देखें, इसी एक एग्जांपल है, एक घास है, ठीक है। आपने देखा होगा कि घास को आप भी हाथ ऐसे ऊपर लगाएं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। वो बेसिकली जो है चूंकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था टर्जिडिटी के बाद, ठीक है, टर्जिड हो गया वो पौधा, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको वो अपने किनारों से खारिज कर देते हैं और वो पानी चिपचिपा भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गट्टेशन। अब दो बातें इसमें आप कहेंगे सर, एक तो हम हाथ लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये शबनम है या ये गट्टेशन वाले प्रोसेस से एक्स्ट्रा वाटर का इखराज है। गट्टेशन और शबनम ये दोनों अलग टर्म्स हैं, ठीक है। गट्टेशन तो है बेसिकली के रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो शबनम है बेसिकली वो वाटर वेपर्स के डेंस होने से बनता है, ठीक है। वो रात के वक्त अक्सर पानी में, हवा में पानी की नमी की ज्यादा मिकदार होती है, तो वो डेंस होके जो है वो उसके पत्तों के ऊपर एक लेयर लग जाती है, उसको हम शबनम कहते हैं। तो गट्टेशन एंड शबनम ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मेटाबॉलिज्म के, जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे जो हैं, कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है पौधे के अंदर, तो उनके जो बेकार मादे हैं उनको हम किस तरह खारिज करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सीजनल टाइम है फॉलन लीव्स का, कि हर साल पौधों से पत्ते झड़ते हैं,
ठीक, बेसिकली वो सारा साल जो है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म के मादे जमा होते रहते हैं, इस तरह वो येलो हो जाते हैं और एक सीजन आने के बाद वो उनको नीचे गिरा देते हैं, जिससे पौधा जो है वो क्लीन एंड नीट हो जाता है और मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे उसे खारिज कर देते हैं। इस तरह एक एग्जांपल है टमाटर की, कि टमाटर के पौधे के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की स्लाइयाँ जमा हो जाती हैं, तो उसको भी जो है वो सीजनल टाइम के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है कुछ पौधों से भी, उनके तनों से भी जो है वो कुछ मादे खारिज होते हैं, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं रीजन्स जो हैं, रीजन्स हम कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट की एग्जांपल लेने लगे हैं। रीजन्स खारिज होते हैं कॉनिफर्स से, देन है गम्स जो कि किकर से खारिज होता है, ठीक है। देन जो है लेटेक्स, ये रबड़ के पौधे से खारिज होता है। देन एक है म्यूसिलेज, ठीक है, जो कि कार्निवोर पौधों से भी, कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं, और भिंडी तोरी से, लेडी फिंगर जो है उससे भी खारिज होता है। तो ये कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि इनसे, इन पौधों से खारिज होते हैं और इनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तौर पर, अपने तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो अगेन सारा रिपीट करें कि पौधों के अंदर होम्योस्टेसिस में हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात के वक्त एक्स्ट्रा होती है, तो वो स्टोमेटा के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए खारिज कर दी जाती है, और रूट हेयर से उसको माहौल में खारिज कर दिया, मिट्टी में ही खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ H2O, चूंकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार पौधे के अंदर स्टोर होती है टर्जिडिटी के लिए, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज कर देते हैं, जो कि वाटर की वेपर्स के जरिए एक्सक्रीशन है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ पौधे जो हैं वो अपने किनारों से भी, अपने पत्तों के किनारों से भी पानी का खराज करते हैं, वो क्या क्या कहलाता है, गटेशन। थर्ड टर्म थी हमारी बेटा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, के हर साल पौधे जो हैं एक मखसूस सीजन में, सीजनल टाइम में अपने सब जो नीले पत्ते हैं, पीले पत्ते सॉरी येलो लीव्स को फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं इसके जरिए भी खारिज हो जाते हैं। और कुछ पौधे के अंदर स्टोर होती हैं, टमाटर के पौधे के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की स्लाइयाँ स्टोर होती हैं, वो उसको एक्सक्रीट करता है। एंड द थर्ड इसमें पॉइंट था कि कुछ पौधों के अंदर से भी जो है, उनके तनों के अंदर से मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, जिनको हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रीजन्स के अंदर से रीजन्स निकलते हैं कॉनिफर्स के जरिए, कॉनिफर से गम्स निकलती है, किकर से लेटेक्स निकलती है रबड़ से, एंड म्यूसिलेज निकलता है कार्निवोर प्लांट से एंड लेडी फिंगर से। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, के प्लांट्स किस तरह अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं और एक लेवल पर बरकरार रखते हैं। थैंक यू।